इधर देखना, ठीक है। जो लोग आज आए, कल नहीं आए, कल से ही स्टार्ट हुआ है। आज डे 2 है, कल पहला दिन था, ठीक है। आज सेकंड क्लास है, कल पहला क्लास, कल से ही मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट पिछले वीक से हुआ था, लेकिन आज डे 2 है मेरा, ठीक है। तो हम लोगों ने कल वर्बल रीजनिंग पहले समझा कि रीजनिंग क्या है, कितने कितने मार्क्स का आता है, ये सब समझा। उसके बाद हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट किया, और मैंने कल ग्रुप में ही आपको भेज दिया था चैप्टर्स। 2 पीडीएफ भेजे थे, एक में मैंने जो लिखा था, दूसरे में मैंने अलग से चैप्टर्स भी भेजा था, ठीक है। चैप्टर्स को लिखा कॉपी में, कल कहा था ना 2 कॉपी बनाने के लिए, ठीक। तो कल हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम मैंने देखो लिखा हुआ है। उस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ये स्टार्ट किए थे, और ये स्टार चैप्टर है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने टॉपिक थे? 5 में से हम लोगों ने कल पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। वो टॉपिक का नाम था पेयर्स ऑफ लेटर, ठीक है। पेयर्स ऑफ लेटर। अगर ये किसी का छूट भी गया तो कोई बात नहीं, यूट्यूब में मैंने डाल भी दिया था ग्रुप में, ऐसे ही फोटो खिंचा के नया फोटो डाला था कल, देखा कि नहीं? हाँ, अगर नहीं देखे तो जरूर देखना उसको, ठीक है। उसमें पेयर्स ऑफ लेटर जो मैंने इधर कराया था वो यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर छूट गया तो उधर से देख लेना, ठीक है। लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में, ठीक है। और नहीं होगा तो यूट्यूब में जाकर सर्च करना, इन्फिनिटी एकेडमी मिल जाएगा उधर, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ लेटर और नंबर, ये हम लोगों का हो चुका, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था 15 क्वेश्चन का, ठीक है। 15 क्वेश्चन का होमवर्क था, 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने इधर ही किया था, ठीक है। तो वो 15 क्वेश्चन सबने बनाया है, सबने बनाया है, ठीक है। तो किसी एक का मैं देखता हूँ, उससे अगर यहाँ जो नंबर लिखूंगा, अगर उससे अलग नंबर आया तो बोलना है, ठीक है। तू बनाया है, ले क्या, एक का देखता हूँ केवल, ठीक है। और अपना अपना सब मिलाना है उससे, ठीक है। नंबर 6 से हम लोगों को करना था, ठीक है। तो नंबर 6 जो था, नंबर 6 वो वर्ड था रिक्रूट। बातें नहीं करना, ठीक है। रिक्रूट में ये भाई ने निकाला है 1, ठीक है। अगर यहां से अलग आया तो बोलना है, ठीक है। इस वाले में भी 1, ठीक है। यहां जो नंबर लिखूंगा वो अलग है तो बोलना है, क्योंकि वो भाई गलत भी बना सकता है। देखो तो ओवरसीज में 5 है क्या? इसमें 5 था। इसमें 2, डेकोरेट में 2 है, 3 है, यानी ये डाउट है, ठीक है। 3 मिला है, ठीक है, ठीक है। 9 हो गया, नंबर 10। इस वाले में 3, 10 नंबर में 3 है, 10 नंबर, इसमें 5 है, ठीक है, ठीक है। बैलेंस देखो, घर में आराम से करने पे भी गलती हो गया। ओ, आधा रात को किया, क्यों? बाकी बाकी टाइम क्या कर रहा था? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
बैलेंस में 3, ठीक है। इसमें भी 3, ठीक है। इस वाले में भी 3, ठीक है। 13 और 2 है बस। इसमें 2, सेंडिंग में 2 है, 3 है, सेंडिंग में 3। सेरेमनी में 3, ठीक है। यानी 3 डाउट है, बाकी चेक नहीं करता, उतना चेक करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 3 थोड़ा गलती है ये भाई का, 3, एक डेकोरेट गलती है, अप्रोशिएट गलती है, सेंडिंग गलती है, ठीक है। तो ये 3 दिखाता हूँ, उसके बाद आज नया टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। तो जो नहीं थे वो देख भी लेना कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो मैं पहले डेकोरेट का लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखा डेकोरेट, ठीक है। इसमें पेयर्स ऑफ लेटर ढूंढना है, यानी अक्षरों का जोड़ा ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं इधर देखना, जो नए हैं ध्यान देना। डी के बाद ई आता है तो यही हो गया पहला जोड़ा, ठीक है। डी के बाद ई आ गया, नंबर 1 पहला जोड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो डी से मुझे ई तक पूरा पढ़ना पड़ेगा लंबा, ठीक है। तो डी के बाद देखो डी ई एफ, भैया यहाँ तो सी है नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो डी ई एफ जी एच आई जे के, जोड़ा नहीं मिला, एक ही जोड़ा मिला डी और ई का, ठीक है। अब डी को पढ़ लिया, उसके बाद ई से यहां तक पढ़ना है, फिर सी से भी यहां तक पढ़ना है, ओ से, ऐसे कर कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। तो ई से ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, सी डी ई एफ जी एच नहीं है, ओ पी क्यू आर एस नहीं है, आर एस टी, ठीक है, आर एस टी यू, ए बी सी टी यू नहीं है। नीचे से कितना जोड़ा मिला, 2, ठीक है। अब एक बार इधर से पढ़ने के बाद एक बार उल्टा भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो उल्टा पढ़ेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए से हो गया, कहां से मेरे भाई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो ई मिला ना, तो सी तो यहां होने से होता, ए बी सी यहां होने से ना जोड़ा होता, तो नहीं है, दूर है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एक जोड़ा मिल गया, आर एस टी यू भी, ओ पी क्यू आर, सी डी ई, ई एफ, कितना जोड़ा मिला, 3, ठीक है। और वहां लिखा कितना था, 2। ऑप्शन तो चेंज नहीं होता, एक ही बार जो लगा दिया गलत तो गलत, ठीक है। चलो अब ऐसे गलत करने के बाद एग्जाम में गलत कर दोगे, बाद में एग्जाम में आंसर क्या आएगा, सर नहीं होगा, एसएससी को बोलोगे नहीं होगा सर मैंने सही किया था, थोड़ी होगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। आंसर चेंज नहीं होता, वही का वही रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद सेंडिंग में भी एक बार देख लो, सेंडिंग, ठीक है। फटाफट करता हूँ, ठीक है, आज नया स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो स्पीड से पढ़ूंगा अभी, ठीक है। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ई एफ जी एच आई जे, एन ओ पी क्यू आर, डी ई एफ जी, ठीक है, डी ई एफ जी, हाँ अब ठीक है, डी ई एफ जी, ठीक है।
NO नहीं है, नीचे से एक, GHI, ठीक है, GHIJKLM, NOPQRS, N से हो गया, IJKLM, DEFG, NOAF। कितना जोड़ा मिला? 3। ठीक है, तो ये भी गलत था, तो सेंडिंग में हो जाएगा कितना? 3। यहाँ भी 3। ठीक है, और एक है ये, इसमें कितना है? 4 है क्या? 5 है। ठीक, ठीक है, यहाँ देखना, ABCDEFGHIJK नहीं है, PQR, इसी को बोलते हैं जोड़ा। ठीक है, PQRSTUVWXY। भैया 2 बार क्यों पढ़े? क्यों? P से जब तक मैं यहां तक नहीं पढ़ लूंगा तब तक पढ़ते रहूंगा। ठीक है, तो पढ़ लिया P से, फिर यहां से PQRSTUVWX, RSTUVWXY, OP, वो के बाद P आता है, लेकिन मैंने तो यहीं तक पढ़ा है, अंतिम तक पढ़ा क्या? पढ़ना पड़ेगा। OPQRST, ठीक है, OPQRSTU, अब जाकर खत्म हुआ, PQRST, PQRSTU, ठीक है, RSTUV, IJKL, ABCTU नहीं है, नीचे से 1 2 3, नीचे से 3, उल्टा पढ़ना पड़ेगा ना। ई, ओ ये छोटा एक छूट गया, 4, ठीक है, उल्टा, EFGHIJKLMNO, TUVWXYZ, Z के बाद नहीं पढ़ना, ABCDEFGHI, IJKLMNOP, RSTUVWX, PQR, PQRSTU, OPQRS, RSTU, PQR, PQ, 5, ऊपर में 1, और लिखा कितना था? 3 लिखा था, गलत है, जवाब कितना है? 5। ठीक है, तो ऐसे करके पेयर्स ऑफ लेटर ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए भी किया था, डे 1 था ये, पहला दिन हम लोगों ने यही किया, A से Z तक पूरा पढ़ा। ठीक है, चलो आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट का नंबर 2 टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा टॉपिक है और स्टार टॉपिक है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक पेयर्स ऑफ लेटर था, चैप्टर का नाम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, उसमें पहला टॉपिक हो चुका, दूसरा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, ठीक है, क्लास का दूसरा दिन है मेरा, ठीक है, यानी रीजनिंग का। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ मालूम होना पड़ता है, तभी कोडिंग डिकोडिंग हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले समझ लो कोडिंग डिकोडिंग होता कितने तरह का है, उससे पहले समझ लो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, कोडिंग कोडिंग, ठीक है, पहले टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक के बारे में मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के पहले मैंने देखो क्या लगाया है, मतलब इशार का मतलब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो है ही, हर एग्जाम में रहेगा। ठीक है, कल पेयर्स ऑफ लेटर के पहले स्टार लगाया था, लगाया था क्या? पेयर्स ऑफ लेटर के पहले स्टार लगाया था?
नहीं लगाया था, और मैंने बताया भी था कौन से एग्जाम में आएगा। कौन सा? याद कराया था कि नहीं कल? मैंने पूछा कितनी बार कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन से एग्जाम के लिए जरूरी है। तो कल कराया था कि नहीं? पेयर्स ऑफ लेटर में कहीं भी स्टार लगाया था? नहीं। मैंने बोला कौन से एग्जाम में आता है? केवल कौन से? पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में। कितना नंबर का? 1 नंबर का। उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग है स्टार, यानी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं रहेगा। रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। चाहे आप कोई भी पुराना पेपर निकाल लो या नया पेपर देख लो, रहेगा ही। ठीक है। कितने क्वेश्चन इससे आते हैं? तो इससे कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का पेपर देख लेना। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। और इस चैप्टर को सिलेबस में डालने के पीछे क्या रीज़न है वही बता दे रहा हूँ। ठीक है। क्यों? कोडिंग डिकोडिंग अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ तो काम आएगा ही, लेकिन अगर आप कोई भी सेक्टर में जॉब ले लेते हो वहाँ भी आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना पड़ेगा, वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग को समझना पहले। ठीक है। कोड सुना है? ये कोडिंग तो सुना है, लेकिन ये बना है कोड से ना, ये वर्ड से बना है कोडिंग। तो ये वर्ड तो सुना होगा, कोड। कहाँ हम लोग यूज करते हैं? लिखना पड़ता है। किसको? आई लव यू को 143 भेज देगा, यही। देखो, कोड मतलब क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई सिंबल या ऐसा कोई लेटर जो दूसरे को नहीं मालूम हो। ठीक है। और इस वर्ड, कोई भी एक वर्ड जिसको दूसरा मालूम ना कर सके। जैसे अब मैंने फ़ोन में अपने 4 अंकों का पासवर्ड लगाया है, कोड लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि कोई भी आके ना खोल ले मेरा मोबाइल और ना देख ले, दूसरों से क्या करने के लिए? छुपाने के लिए। ठीक है। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है वो क्यों बनाया गया है और हर सिलेबस में इसको क्यों डालते हैं, इसे तो स्टार लगा। हर एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखना एग्जाम्पल। ठीक है। बीएसएफ समझते हो? एग्जाम्पल है बस। ये बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कहाँ पर होता है? बॉर्डर में होते हैं। नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बहुत लड़कों का इसमें सपना होता है जाने का। ठीक है। तो बॉर्डर में, ये बॉर्डर है। ठीक है। मान लो इधर ये इंडिया है, इस तरफ चाइना है। ठीक है। ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है। बातें नहीं करना, बातें करने के लिए बाहर रखा हुआ है टेबल बेंच। इधर देखना, वो चाइना का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, बीच में बॉर्डर, वो बॉर्डर है। ठीक है। बॉर्डर में इस तरफ इंडिया के सैनिक कौन लोग होते हैं? बीएसएफ। तो चाइना का भी कोई होगा इस तरफ, होगा कि नहीं होगा? ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर लगा दिया, इधर इंडिया में भी है। ठीक है। ऐसे करके इधर भी आदमी है, उधर भी आदमी है। ठीक है। अब बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स में आता है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पैरामिलिट्री फोर्सेस में किसी को जाने का मन है तो उसका हेडक्वार्टर तो मालूम होना पड़ेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जहाँ सब चीज का पैसा वैसा सब उधर से ही आता है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक, भूल गए हो या नहीं मालूम तो याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। पैरामिलिट्री या आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है। तो एक बात बताना, मान लो इंडिया पे चाइना जो है वो हमला करने वाला है, एग्जाम्पल। ठीक है। इसके पास 500 सैनिक है, नहीं 1000। ठीक है। इसके पास कितने सैनिक हो गए? 1000 सैनिक। और इधर
कितने सैनिक हो गए? 500। और मान लो चाइना इंडिया में हमला करने वाला है, ठीक है, बॉर्डर से आकर इधर हमला करने वाला है, और उधर 1000 लोग, इधर कितना लोग हैं? लड़ पाएगा? अब ऐसा इसे मत बोलना भैया, एक जन भले मरूंगा लेकिन 10 ठो को मार के आऊंगा। लड़का लोग ऐसे ही बोलेगा। आप यहाँ बोलेगा भैया 500 है तो क्या हुआ, मेरे पास जो बने AK-47, अकेले में खा लूंगा गोली, लेकिन 10 जन को मार के आऊंगा। ऐसा फिल्मों में केवल होता है, रियल में जाओगे एक एक गोली में मर जाओगे, ठीक है। ऐसा बोलने में अच्छा लगता है लेकिन होता नहीं है, रियलिटी ऐसा है नहीं। तो रियलिटी में 1000 बंदा से 500 बंदा लड़ नहीं सकता, ये रियलिटी है, ठीक है। तो अब इंडिया को और चाहिए कि नहीं, और सैनिक चाहिए कि नहीं? कितना? कम से कम उसके बराबर या उससे ज़्यादा, ठीक है। अब इंडिया यहाँ फ़ोन लगाएगा दिल्ली में, और दिल्ली में फ़ोन लगाकर बोलेगा मुझे 1000 है तो मान लो 1000 है, ठीक है, 1000 सैनिक और चाहिए, ऐसे बोल देगा, ठीक है। अब यहाँ से इंडिया का जो BSF लोग हैं उन लोग फ़ोन लगाया दिल्ली हेडक्वार्टर में, क्योंकि यहीं से सब कुछ होता है, ठीक है। तो उन लोग फ़ोन लगाएगा यहाँ पे और बोला मुझे 1000 सैनिक और चाहिए। तो जो ये चीज़ बोलेगा उन लोग सुन लेगा कि नहीं सुनेगा? क्यों? चाइना टेक्नोलॉजी में हम लोग से बहुत आगे है। सुन लेगा कि नहीं? कि बोलेगा मुझे 1000 सैनिक और चाहिए, तो सुन लेगा। तब इधर 1000 सैनिक, ओ यानी हम लोग को और बढ़ाना पड़ेगा, बोलेगा कि नहीं? लेकिन अगर इंडिया वाला कोडिंग का लैंग्वेज सीखेगा ना, तो बोल देगा साका लाका बूम बूम। अब बताओ, अब ये चीज चाइना सुन भी लेगा तो समझ पाएगा क्या हुआ? बोल दिया साकाला का बूम बूम। लेकिन यहाँ का आदमी को मालूम है वो क्या बोल रहा है, क्यों? क्योंकि कौन सा लैंग्वेज सीख के आया है? कोडिंग का लैंग्वेज सीख के आया है, ठीक है। इसीलिए आप जब भी कहीं जाओगे आपको कोडिंग का वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो वहाँ भी पड़ेगा, ठीक है। तो कोडिंग सिंपली समझोगे तो क्या होता है, कोई भी साधारण भाषा को असाधारण लिखना ही कोडिंग होता है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, ठीक है, मैं देखो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वो एप्पल का मतलब एप्पल ही होता है, या तो मैं आज जान रहा हूं। एप्पल का मतलब क्या होता है? सेव। कोई भी इसको पढ़ के बता देगा इसका मतलब ये फल का नाम है सेव होता है, ठीक है। लेकिन इसको मिटाकर मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसको कोई बता पाएगा क्या है? बता पाएगा? क्यों? ये वही बता पाएगा जो पढ़ा हुआ रहेगा, जो जानेगा, है कि नहीं? तो सिंपल था, सिंपल, कोई भी पढ़ पा रहा था, कोई भी पढ़ पा रहा था, इसका मतलब सेव है। लेकिन इसको एब नॉर्मल कर दिया, यही होता है कोडिंग, ठीक है। एब नॉर्मल मतलब दूसरा कोई नहीं पढ़ पाएगा, जो सीखा है वही पढ़ पाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, उसको एब नॉर्मल कर दिया, कोडिंग। अब एब नॉर्मल को फिर से सिंपल कर देना, डिकोडिंग, ठीक है। अब डिकोड कौन कर पाएगा? जो पढ़ा होगा वही कर पाएगा, ठीक है। तो कोडिंग में आप सिंपली लिख सकते हो, सिंपल, कोई भी सिंपल भाषा को एब नॉर्मल, या ऐसे लिख सकते हो, कोई भी नॉर्मल भाषा को एब नॉर्मल करना कोडिंग होता है, ठीक है। लिख दूं कि लिख लोगे? लिख देता हूं, ठीक है। कोई भी सिंपल, सॉरी, कोई भी नॉर्मल लिख दो, ठीक है, नॉर्मल वर्ड सही रहेगा, हिंदी में साधारण होता है। यहां लिख देंगे ऐसा, कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज या वर्ड, ठीक है, कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज या वर्ड को एब नॉर्मल कर देना ही कोडिंग होता है, ठीक है। ये हो गया कोडिंग का। सेम उल्टा इसका हो जाएगा डी कोडिंग का। कोई भी एब नॉर्मल को नॉर्मल कर देना डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको लिख सकते हो,
एबनॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, या वर्ड को नॉर्मल कर देना डिकोडिंग होता है, ठीक है। यही है कोडिंग डिकोडिंग। कोई भी नॉर्मल को एबनॉर्मल कर देना कोडिंग, उस एबनॉर्मल को फिर नॉर्मल कर देना डिकोडिंग। यहाँ एक वही बना देता हूँ, इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर देना कोडिंग, इसको ऐसे बना देना डिकोडिंग, ठीक है। उसको ऐसे बना देना कोडिंग हो जाता है, उसको ऐसे कर देना डिकोडिंग हो जाता है, ठीक है। और ये आगे भी काम आएगा, और ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर लिया, समझ में आ गया कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग होता कितने तरह का है? तो 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तरह का होता है। पहले को कहते हैं लेटर, ठीक है। दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट, तीसरे को कहते हैं कॉमन, ठीक है। सीडी मतलब कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो 3 तरह का होता है। अब तीनों में से एग्जाम में कौन कौन सा रहता है तो वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन्हीं तीनों में से रहेगा, ठीक है। पहला लेटर, फिर डायरेक्ट, फिर कॉमन, ठीक है। 3 तरह का, ठीक है। और ये 3 तरह के कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। तीनों तरह के कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। वो चीज है पहला, ए से जेड तक का अल्फाबेट पूरी तरह जानना, ठीक है। ए से जेड तक का अल्फाबेट पूरी तरह जानना, जो मैंने पेयर्स ऑफ लेटर में आई होप करा दिया। अगर कर लिया तो घर में अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ए से जेड तक पूरा याद हो गया होगा। बार बार रिपीट किया ना तो याद हो गया होगा। 15 बार पढ़ा होगा तो 15 बार, 15 सवाल था तो 15 बार पढ़ा होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। ए से जेड तक अल्फाबेट पूरा मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये लोगों ने कर लिया है, ठीक है। दूसरा, ए से जेड तक का सभी का अल्फाबेट का नंबर्स, ठीक है। अल्फाबेट्स का नंबर दूसरा मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग सीखेंगे। पहला वाला चीज़ सीख लिया, नहीं भी सीखा है तो वो तो मालूम ही है, ए से जेड तक, ठीक है। दूसरा चीज़ आज हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट का नंबर, नंबर्स, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का नंबर, ठीक है। ध्यान देना जो नए हैं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ देखना ए बी सी डी और ई, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? ए बी सी डी ई इधर ही है। ठीक है, ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है। ठीक है, नए वाले इधर ही ध्यान दोगे। क्यों? अब भी ही पूछूंगा, बिना देखे याद रखना। अब भी याद कराने के बाद अब भी बिना देखे पूछूंगा एक एक से। ठीक है, ए बी सी डी ई इधर ही है 5। ठीक है, 3 नंबर लेटर कौन सा है? सी। डी कितना होता है? 4। ए कितना होता है? ई कितना होता है? 5। सी कितना होता है? बी कितना होता है? ई बोलोगे तभी याद होगा। ठीक है, डी कितना? 5वां लेटर कौन सा है? पहला, दूसरा, छठा अभी ना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, अभी जो नए हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में ऐसे प्यार से एफ बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद इधर देखना, नए वाले ऐसे बनाने के बाद बस आपको ऊपर से ऐसे पूंछ लगा के 6 बना देना है। ठीक है, ये वाला चीज को आपको 2-3 बार कॉपी में रिपीट करना है, ऐसे करके, ऐसे करके। बगल का नहीं देखना, अपना करना, ऐसे ऐसे करना है। 10-15 बार बनाओ ना एक बार। F6 होता है, ऐसे बनाओ कॉपी में। हाँ बनाओ, 2-3 बार बनाओ। जितना कम बनाओगे उतना ज़्यादा लेट याद नहीं होगा, ज़्यादा बनाओगे याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे? ऐसा F6 मुंह से नहीं, पेन से ऐसे ऐसे करते जाओ ना। F6 एक लाइन तो करना है कॉपी में, बोलना नहीं है। F6 होता है। ठीक है, बनाओ कॉपी में, अपना अपना कॉन्सेंट्रेट से करोगे तो अभी याद होगा। यहाँ जो भी पुराना याद किया है वो ऐसे ही याद किया है और उसको अभी तक याद है। ठीक है, तो आपको भी वही फॉलो करना है। ठीक है, F होता है 6, F होता है 6। और जब आप कोई चीज़ को रिपीट करते हो बार बार तो वो चीज़ आपको पूरी तरह याद हो जाता है, नहीं करते हो तो नहीं होता है। ठीक है, कर लिया एक लाइन। F होता है 6। अब जी इधर देखना, सब इधर, कॉपी छोड़ो। जी ऐसे होता है। ठीक है, जी में क्या करना, बस ऐसे करके यहाँ काट दो। 7 दिख रहा है, हाँ क्योंकि जी 7 होता है ना, तो ऐसे करके करो। 2-3 बार बनाओ ऐसे, G7 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 ऐसे करके बनाओ 2-3 बार। जी होता है 7। ठीक है, इसको याद है तो याद है ना। जी होता है 7। जी है 7। G7 कर लिया, कर लिया तो ठीक है। अब इधर देखना, इधर कॉपी छोड़ दो। बी कितना? ई कितना? ए कितना? सी कितना? एफ कितना? जी कितना? चौथा नंबर लेटर कौन है? दूसरा, छठा, 6 मैंने बोला, 7th, तीसरा लेटर, दूसरा, पहला, 5वां, ई, 7वां, एफ कितना? ई कितना? ए, जी, ठीक है। इधर देखना आप, एच, इधर देखना, अभी याद होगा, अभी पूछूंगा। नए वालों से तो पर्टिकुलर पूछूंगा। एच ऐसे होता है, बस आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। डिजिटल 8 जो है वो कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है डॉट डॉट, लेकिन ऐसे करना है आपको। ठीक है, नीचे ऐसे एक गोल, ऊपर एक गोल। 8, एच होता है 8। करो 2-3 बार।
2-3 बार करोगे तो आपको याद होगा, 2-3 बार करो। एच, पूरा 26 का 26 अभी याद करेंगे, ठीक है, टाइम बहुत है अभी। H8, कर लिया H। आई कैसे करना, आई वैसे होता है, आई में क्या करना, बस आगे में ऐसे गोल कर देना 9, आई होता है 9, आई होता है 9, करो 2-3 बार अपने कॉपी में। आई होता है 9, आई होता है नंबर 9, आई होता है 9, ठीक है, आई है 9, आई 9, ठीक है, कर लो 2-3 बार, 5-6 बार, 10 बार, जितनी बार करने का मन है। आई होता है 9, ध्यान से करोगे अभी याद होगा, इधर उधर ध्यान दोगे नहीं होगा। और मैंने बोला है कल ही, इधर ही सीख के जाना है, ठीक है। चलो अब इधर देखना, इधर देखो, छोड़ दो। जी कितना, जे कितना, याद नहीं है फिर भी कैसे बोल दिया, ठीक है। डी, ए, एफ, एच, आई, ई, सी, आई। 7वां लेटर कौन है, 5वां लेटर कौन है, दूसरा कौन है, पहला, 10वां, 10वां भी याद है, आसान है, बस ऐसे जे बनाना है, बगल में 10 लिख देना है ऐसे, ठीक है। जे होता है 10, जे होता है 10, वैसे ही बनाओगे जैसे मैंने बनाया है, ऐसे करोगे जे 10, जे मन मन में याद करना है, खुद को याद करना है, मुझे तो याद है, आपको खुद याद करना है। जे 10, ठीक है, जे होता है 10, नंबर 10, जे होता है 10, ठीक है। जे 10 नंबर, कर लिया जे। जे होता है 10, ठीक है, 10। इधर देखना के, के में एक पूंछ इधर तो लिख देंगे एक, एक पूंछ इधर लिख देंगे एक, 11, ठीक है, एक और एक 11 हो जाएगा यहाँ। के होता है 11, 2 पूंछ निकला है तो एक और एक 11, ठीक है। के होता है 11, 11, के होता है 11, के होता है 11, ठीक है, के होता है 11, के होता है 11, लिख लिया, के 11, के 11 कर लिया। एफ कितना, एफ, डी, एच, जे, आई, जी, सी, डी, बी, 7वां लेटर कौन है, के कितना, एच कितना, जी, एल देखना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे होता है ना, ध्यान देना, एल थोड़ा मुश्किल है, ऐसे होता है 1 2 12, ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर से देखना, ऐसे है 1 2 12, ऐसे करो 2-3 बार। एल होता है 12, करो 2-3 बार, एल होता है 12, ठीक है। एल होता है नंबर 12, 12, एल है 12, एल है 12, एल है 12, कर लिया। एम देखना इधर, एम ऐसे होता है,
ठीक है। एम में कुछ नहीं करना, इधर देखना, यहाँ बस ऐसे लाइन खींच दोगे और उधर से देखोगे तो 13 दिखेगा। देखो लिखकर, आपको ये 13 दिखेगा। कैसे? उस तरफ से देखने पे ये 13 दिखेगा। ठीक है, तो m कितना होता है? 13। तो बनाओ, m होता है 13। बनाओ 2-3 बार। m होता है 13, m है 13, नंबर 13, m13। ठीक है, m जैसा यहाँ पे और एक जन है, कौन? m जैसा और एक जन है उल्टा, कौन है? तो m अगर याद है तो w भी याद है। m 13, w 23। ठीक है, m अगर 13 है तो w कितना है? 23, 23। ठीक है, अब इधर देखना, g कितना, f कितना, j, l, w, m, h, i, d, e, f। 10वां लेटर कौन है? 12वां लेटर, 9वां लेटर, तीसरा लेटर, चौथा, 11वां, के। नहीं बनाया था, 2 पूछ। ठीक है, अब इधर देखना, m के बाद n भी थोड़ा मुश्किल है। यहाँ देखना, n ऐसा है ना, 1, 4, 14। फिर से देखना, n ऐसा है, बीच वाले कुछ नहीं करना, 1, 4, 14। n होता है 14। ठीक है, n होता है 14, n है 14, 14, n होता है 14। बनाओ 2-3 बार n को, n होता है 14। ठीक है, n है नंबर 14, n है 14। ठीक है, n के बाद देखना, o में देखना, अंदर में 15 बनाना। o होता है 15, o 15 होता है, o 15 होता है। ठीक है, ऐसे करके बनाना है। o होता है 15, o होता है 15, नंबर 15 होता है o। नंबर 15 जो है वो o होता है, या o 15 होता है। अंदर में 15 लिखना। ठीक है, अंदर में 15 लिखना है। ठीक है, कर लिया? ठीक है, अब इधर देखना, इधर छोड़ दो, कॉपी कॉपी में ही देखना। ठीक है, d कितना, f, k, o, m, w, h, j, e, b, i, l, o, k। 10वां लेटर कौन सा है? 5वां, 6th, h, i। 15वां लेटर कौन सा है? 15। ठीक है, याद हो रहा है। p में इधर देखो, f याद है ना, तो p भी याद रहेगा। ठीक है, इधर देखना, p और f थोड़ा थोड़ा एक जैसे है। कैसे? यहां मिटा दूंगा, देखो तो f नहीं बना, तो अगर f याद है तो p भी याद है। कैसे? सेम पूछ लगाना आगे में एक, 16। ठीक है, तो p में ऐसे करना, p ऐसे होता है, ऊपर से एक पूंछ, 1, 1, 1, 16। p होता है 16। ठीक है, तो p को 16 बना दो। p होता है 16, p होता है 16। ठीक है, p है 16,
P होता है नंबर 16। P होता है 16। ठीक है, P के बाद देखना Q ऐसे होता है, Q में भी कुछ नहीं, ऐसे काट के आगे में 1, 17। थोड़ा एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, G तो एग्जैक्ट दिख रहा था, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो Q होता है 17, Q होता है नंबर 17। ठीक है, Q होता है 17, जैसे होता है वैसे ही बनाया। Q तो जैसे ही है, देखो ऐसे ही तो Q होता है, ऐसे Q तो ऐसे ही होता है, बस यहाँ पे ऐसे काटा, आगे में एक, एग्जैक्ट नहीं दिखेगा इसलिए तो बोला 17। ठीक है, 17, Q होता है 17। ठीक है, Q के बाद R भी एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, ऐसा होता है, ये भी एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, बस ऐसे इधर से गोल लगा देना, आगे में एक 18, थोड़ा थोड़ा वैसा दिखेगा, एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। R होता है 18, ऐसे करना है आपको, R ऐसे करके एक 18। ठीक है, 18, R होता है 18, R होता है 18। ठीक है, R होता है 18, R होता है 18। ठीक है, कर लिया R का भी। ठीक, अब बताना एक बार, G कितना होता है, K, O, F, E, C, I, H, L, W, K, M, P, P 16, क्योंकि 15 तो अंदर में लिखा था कि नहीं, तो P के अंदर तो नहीं लिखा था, तो P होता है 16। ठीक है, R, Q, हाँ अब इधर देखना, T20। ठीक है, यानी 2020 क्रिकेट मैच से इसको याद करके रखना है। ठीक है, 2020 क्रिकेट मैच होता है एक 20-20 ओवर का। ठीक है, एक टीम 20 ओवर खेलता है, फिर एक टीम 20 ओवर खेलता है, उसको बोलते हैं 2020 पूरा नाम, लेकिन शॉर्ट में T20 भी कहते हैं। तो T20 होता है, T20, T20 होता है। ठीक है, क्रिकेट मैच देखते हो, लड़की लोग तो नहीं देखता होगा, ओ देखती हो। क्रिकेट मैच में पहले बैटिंग करने आता है, दूसरा बैटिंग करने आता है, उन लोग मूर्खा खेलने वाला होता है कि आराम से खेलने वाला होता है। क्रिकेट में जो फर्स्ट बैट्समैन होता है और सेकंड, दो जन आता है ना एक साथ, तो उन लोग मूर्खा खेलने वाला होता है कि आराम से खेलने वाला होता है, मतलब टिक के खेलता है कि आउट हो जाता है, कैसे खेलता है, टिक के। उसी तरह सरकारी नौकरी में भी आपको टिक के रहना पड़ेगा। क्यों, मूर्खा खेलता है ना, उन लोगों को बाद में उतारता है। जो मूर्खा खेलता है ना, मूर्खा मारेगा छक्का चौका और आउट हो जाता है, गवर्नमेंट उन लोगों को नहीं लेता है। किसको लेता है, जो फर्स्ट सेकंड किसको चॉइस में रखता है गवर्नमेंट, जो टिक के रहता है। टिकने का मतलब क्या, एक साल टिका, अभी एक महीने के बाद यहाँ देखना गायब हो जाएगा कितना चेहरा, मैं बोल रहा हूँ गायब हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों को नौकरी नहीं होता। जो इधर टिक के रहता है, टिकना पड़ता है, मतलब कि रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो जो टिकता है उसी को पहले लेना पड़ता है, गवर्नमेंट उसी को लेता है पहले, जो टिकता है। अब कितना टिकना पड़ेगा, कल बताया था, कितना साल, 3 साल, बाप रे बाप, 1 साल, कितना साल, 1 साल टिकना है, वो भी सही रास्ते में सही तरीके से करोगे तो 1 साल में होगा, और सही से नहीं करोगे तो 3 साल लगेगा। ठीक है, तो 1 साल टिकना है अच्छे से। ठीक है, अब इसके बीच में गर्मी का महीना आएगा, भैया पूरा गर्मी नहीं आएंगे। पहला कल क्या लिखाया था, क्या करना है, पहला चीज क्या करना है, क्लास अटेंड, और इधर ही सीख के जाना है, कर रहा था कि नहीं। तो पहला चीज को फॉलो करोगे कब, अभी 1 महीना तो आ रहा है, गर्मी आएगा ना, देखना है भैया गर्मी था नहीं आया, बोलेगा ए ओ, वैसे करोगे नहीं होगा, कंटिन्यू आना पड़ेगा। ठीक है, तो T20 में क्या होगा,
क्रिकेट से याद रखना है इसको, T20, ठीक है। और टी जिसको याद है उसको एस भी याद करना पड़ेगा और यू भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। एस टी लोग तो इसको आसानी से याद कर सकता है क्योंकि एस टी है कि नहीं, तो 19-20, तो T20 है तो वो 19 हो गया, यू कितना हो गया 21, टी से इसको भी याद करना पड़ेगा। और एस टी लोग तो इसको ऐसे ही याद कर लेगा, एस टी है तो याद नहीं होगा, टी है 20 तो एस कितना 19 और यू कितना 21, ठीक है। अब मुझे बताना क्यू कितना होता है, क्यू के ओ एल जे एच एफ ई एल डब्ल्यू एम एन क्यू एस टी 20 या 20 एक ही है, यू टी के साथ एस को भी याद रखना है, यू को भी याद रखना है, ठीक है। और एक बच गया है भी को देखो ऐसे करना है, इधर दो कितना होता है 22, ऐसे करके बनाओ भी को, सिर्फ यही लास्ट है, क्यों उसके बाद बनाने का जरूरत नहीं है। डब्ल्यू याद है, एक्स वाई जेड भी याद करने की जरूरत नहीं है, 24 25 26, ठीक है। एक्स वाई जेड 24 25 26 याद करने की जरूरत नहीं है, भी तक केवल याद करने की जरूरत था, ठीक है। यानी कितना को याद किया, 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 ठो को तो याद करना था 26 में, ठीक है। तो भी कितना होता है 22, ठीक है। चलो, और एक्स वाई जेड 24 25 26, डब्लू तो याद कर लिया है क्योंकि एम याद है तो डब्लू भी याद है, ठीक है। 24 25 26, ठीक है। अब मुझे बताना बी कितना होता है, पी कितना होता है, पी क्यू डब्लू वाई ए ई एच जे के ओ आर टी यू एस के एन, याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चल तेरे से शुरू करता हूँ, तेरा नाम क्या है भाई, हाँ रजत, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है ना हम लोग का, पहला सप्ताह अब्सेंट था मैं, तो आज हो जाएगा रजत, ठीक है। आर कितना होता है मेरे भाई, बैठ जा, तू तो याद किया है, तू याद किया है पहले, किया है, हाँ बीच वाला भाई क्या नाम है, सुशांत सिंह, नहीं बोलना नहीं है चल सुशांत बता, हाँ उसके बाद क्रिकेट 20, ठीक है। बगल वाला भाई क्या नाम है, मनीष, आज सबका नाम याद कर लेता हूँ, बता क्रिकेट से याद करने बोला था, हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब भाई क्या नाम है, ट्राई तो कर, नाम घर, ट्राई तो कर, कॉपी नहीं देख, इधर देख, ठीक है, इधर बता, ठीक है ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, रुक, एल ऐसे बनाया था, यहाँ कहीं ऐसे काटा था क्या, हाँ तो कैसे बनाया था, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था 1 2, हाँ किया था कि नहीं, हाँ एम कितना, कोई नहीं बोलेगा, दूसरा एम, हाँ यू, क्रिकेट से याद करने बोला था,
टी के बाद क्या आता है? हाँ, तो T20 तो यू कितना? हाँ, एन बोला था 20 दागिए कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे करके ऐसे करने बोला था कि नहीं? कितना? हाँ, आई। हाँ, बैठ जा, वो मतलब बैठा ही है तू तो। पीछे तू नहीं। हाँ, तू तू नहीं, ये बगल वाला भाई। अरे तू, हाँ। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है? वही ब्राउन कलर का टी शर्ट हो। हाँ, क्या नाम है? अमन, घर कहाँ है? न्यू डूअर्स में है, ठीक है। मेरा घबरा क्यों रहा है? थोड़ी पीटूंगा। चल, न्यू डूअर्स का बता दो, एन कितना? हाँ, 13। हाँ हाँ, वो बागे वाला। हाँ, बहन क्या नाम है? हाँ, समीका। समिता, घर कहाँ है? न्यू डूअर्स तो लिख दिया, तो समिता ही लिखना पड़ेगा। बता, एस कितना? हाँ, बहन नाम जानता हूँ, दृष्टि ना। तेरे को बड़ा देना पड़ेगा। चल, दृष्टि बताइए कितना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। गलती होना कोई बात नहीं है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। उससे पीछे वाला, हाँ वो कौन है टोपी वाला? हिमेश रेशमिया, ओ नहीं नहीं, तो बैठ बैठ। बगल वाला भाई क्या नाम है? हाँ, प्रेम, घर कठलगुड़ी ना। हाँ, प्रेम। चल प्रेम बता, के कितना नंबर में आता है? 7 बोला कि 4 बोला? हाँ, एक्यूरेट नहीं, देख के नहीं बोलना। ऐसे बनाया था कि नहीं? 13? 18 रे बुड़बक। और ये कितना? हाँ, बगल वाला भाई क्या नाम है? जोगेश, घर कहाँ है? नांग डाला। ठीक है, जोगेश मेरे भाई, एन कितना? ए बातें नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, पीछे का दालमोनी, अनीस। बता अनीस। बैठ जा। कल उस लड़के को एबीसीडी भी याद नहीं हुआ था, याद है? आज देखो, यानी घर में प्रैक्टिस करके आया है, ठीक है। बगल वाला कौन है? ओ नहीं नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने। हाँ, लास्ट वाली बहन, क्या नाम है बहन? तनिषा। तनिषा, ये बता टी कितने में आता है? टी से याद करने को कहा था। हाँ, हाँ ठीक है, बैठ जा। उधर पूछने की जरूरत नहीं है, वहाँ वो नया भाई जो पीछे है ना, येलो कलर। तू नहीं, उससे आगे वाला। हाँ, क्या नाम है भाई? हाँ, विक्टर। हाँ, ये ना नाम है विक्टर। चल विक्टर बता, भी कितना में आता है? हाँ हाँ, 18 पहले बोल दिया, बैठ। बहन, लुकसान, क्या नाम है बहन? कलिस्ता। चल कलिस्ता, ये बता ये कितना? हाँ हाँ,
एच है, एच। हाँ, क्रिकेट। हाँ। हाँ, बहन का क्या नाम है? रंज रंजना। रंजना, बता आर कितना? हाँ, ये जे। बैठ जा। क्या नाम है बुनू? आशा। घर कहाँ है? घर कटहलगुड़ी ना? कटहलगुड़ी का तो हो गया, दूसरा लिखता हूँ। ठीक है, चल। जे का बता कितना? याद नहीं की? नहीं हुआ? ठीक है, बैठ जा। क्या नाम है? अनन्या। बता ये जे कितना? हाँ सही है, आगे बताइए। 18। हाँ। टी से याद करने को कहा था। टी, टी से याद करने को कहा था इसको। हाँ। आर, आर। हाँ, और आई। हाँ। बहन क्या नाम है? पुष्पिका। पुष्मिका। एड्रेस तो मैंने पूछा ही नहीं। आगे में एम। मुस्मिका। सही था। अरे इतना पहला, इतना मुश्किल ना, पहली बार देखना होता। एम। 12। यू। एस। एस टी है, भूल गई। हाँ। हाँ, बहन क्या नाम है? प्रीति। घर कहाँ है? गैर काटा। प्रीति, बता जी कितना होता है? ए, आई, आर, के, ए, टी, ए। वाह, बैठ जा। हाँ। बता ए। 18। हाँ, बैठ जा। बहन क्या नाम है? निशा। घर कहाँ है निशा? कटहलगुड़ी तो 2-3 बार लिख दिया। ठीक है, निशा बोली ना? हाँ, बता सी कितना? एक। हाँ, बैठ जा। इधर तो एक याद है ना? इधर तो सबको याद ही है ना, पुराना है। ठीक है, चलो। तो सबको नंबर्स एक बार पूरी तरह कल एक बार इसको याद करके आना है, नंबर्स को। ये सारे नंबर्स को याद करेंगे तो कल और एक चीज़ याद करेंगे, उसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन भी करेंगे कल। ठीक है, तो कल एक बार इसको अच्छे से याद करके आना, ऐसा कि जो भी नंबर बोलो आपको दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया।